राज की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दिक्कालाद्यनवचन्दनन्तचिन्मात्रमूर्ते स्वानुभूतैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोय। ओम शांति शांति शांति। समुपस्थित महानुभावों, आज यहाँ परमानंद जी के साश्रम दादूद्वारे में ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। महात्माओं की वाणी यही हमें बतलाती है कि जो अनायास तीरे भवसागर जो सत्संगत में चली आवे, जो कनिहारन भेद करे कछु आए चढ़ेती नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों शूद्र मलिच्छ चांडाल ही पार लगावे। सुंदर बाल कछु नहीं लागे या नर देह अभय पद पावे। अभय पद आवागमन के चक्र से मुक्त करना है, होना है तो सत्संग में चले आओ। जिस प्रकार से नाव को चलाने वाला नाव में बैठने वाले को नहीं पूछता है कि तेरी क्या जाति है, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मलिच्छ है, चांडाल है, कभी पूछता है क्या? जो भी नाव में बैठ जाएगा उसी को नाविक जो है पार उतार देगा। यही सत्संग का होता है। सत्संग किसी जाति आधार पर नहीं होते हैं। जो भी सत्संग कानों में आ जावे वहीं पहुंच जाओ। महात्माओं की वाणी तो यहाँ तक फरमाती है कि नौका रूप जान सत्संगत तामे सब कोई बैठो आए। और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। भगवान की साक्षी। अरे संसार में रहने वाले सत्य बोलने वाला भी भगवान की सौगंध खाता है, झूठ बोलने वाला भी भगवान की सौगंध खाता है। इन महापुरुषों को देखो, यह कि हाँ आवश्यकता होगी इनको, लेकिन फिर भी जीव के प्रति दया का भाव है इनका। ये इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से नौका में बैठने वाले को नौका पानी से पार उतार देती है, उसी प्रकार से ये सत्संग रूपी नौका है। जो भी इसमें बैठेगा वो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। भगवान की साक्षी से कहते हैं। इसलिए सत्संग में हमें क्या मिलता है? सत्संग में हमें परमात्मा का नाम मिलता है, राम 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 राम। इसके अलावा क्या मिलेगा? तो देखो, ये हमारे संतों की जितनी भी वाणी है राम राम पर ही आधारित है। इन संतों ने सार स्वरूप जो है परमात्मा का नाम बतलाया है। महात्मा सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं,
सार तुम्हारा नाम है, फूटा सब संसार। मनसा वाचा कर्मणा कर केवल नाम आधार। सार स्वरूप यदि कुछ है संसार में तो भगवान का नाम है। अब सब हमें वाणी राम राम का उपदेश देती है। सदगुरु कबीर, दादू दयाल, नामदेव, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज खेड़ा का, हरि रामदास जी महाराज जी, जितने भी संत हैं वो भगवान के नाम का ही उपदेश देते हैं। इन संतों की किसी भी वाणी में वाणी देने वाले का कहीं भी जीवन परिचय नहीं है। जीवन परिचय तो हम बनाते हैं। कबीर साहब वहाँ हुए, उनकी जाति ये थी, उनके बच्चे ये थे, उनके ये थे, ये थे, ये थे। ये तो कथाएं तो बदलाई जाती है, अन्यथा उन महापुरुषों ने तो राम राम दिया है। जिस समय दिया तब भी परमात्मा वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, राम राम का उपदेश ये दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस सत्संग के माध्यम से जो श्रवण करने को मिला है उसको श्वास लेना चाहिए। जिस प्रकार से श्वास के लिए कोई कहने नहीं आया था, खिलाने के लिए कहेंगे, पिलाने के लिए कहेंगे, लेकिन श्वास के लिए कहा नहीं जाता है। ये तो जो ही संसार में आता है तो ही श्वसन क्रिया चालू होती है और जो ये समाप्त होती है विदा हो जाता है। अब हमें करना चाहिए जो सत्संग में सुना है उसको श्वास अजप्पा जाप उसी को कहते हैं कि जिस प्रकार से हम शारीरिक कार्य भी करते रहते हैं, परिश्रम भी करते हैं और श्वास भी जो का जो चालू रहता है। ये संत महापुरुष बताते हैं कि श्वासों के साथ में ही राम राम का नाम रहना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान का नाम यूं ही नहीं आता है। एक राजा महल बना रहा था तो एक दिन राजा जिनको मानता था वो गुरुजी भी वहाँ आए थे। गुरुजी आए थे तो इतने श्रमिक जो मजदूर लगे हुए देख करके, मेहनत देख करके, और राजा को कहा कि इन श्रमिकों का पैसा बढ़ा दो। तब राजा ने गुरुमुखी था। राजा ने सभी श्रमिकों को कहा कि देखो, तुम हर टोकरी के साथ राम 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 करते रहो, मिट्टी डालते रहो, तुम्हारे को दुगने पैसे दिए जाएंगे। तो सब ने कहा ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ टोकरियां डाली और वो राम राम तो भूल गए, फिर बातों में लग गए। इस प्रकार से सायंकाल होते ही राजा ने कहा, भाई सत्य सत्य बताना, आज सारे दिन टोकरियों के साथ में राम राम किसने किया? कि महाराज राम राम तो होता ही नहीं है, हमें तो जो मजदूरी मिल रही वही दे दो, वही पर्याप्त है। इसलिए कहने का अभिप्राय है, देखो भगवान का नाम तो दो ही शब्द है, लेकिन इनको भी जो है श्वास लेना बहुत मुश्किल है। ये तो सत्संग में आकर के हम सुनते हैं तो उनको स्मरण करते करते जो जो पीवे राम रस त्यों बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास, कम से कम लेकर के तो देखो। अरे 5 नाम लेंगे, 10 की जिज्ञासा होगी, 20 की होगी, 50 की होगी, 100 की। इस प्रकार से धीरे धीरे सीधी चलेंगे तो स्वतः ही जो है श्वासों के साथ में परमात्मा का नाम जो है चलेगा। और यही जो है गुणकारी है, कल्याणकारी है। किसी भी संत की वाणी को हम पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? आपको शांति से जीवन जीने के उपाय मिलेगा। रहना, खाना, सोना, पीना ये तो अन्य जीव भी करते हैं, लेकिन उन परमात्मा ने सब जीवों में हमें मानव जीवन दिया है, सर्वोपरि दिया है।
इस नर से नारायण बनने का अवसर तो यही हमें मिला है। आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए ही तो ये मानव शरीर मिला है। इसलिए जितने भी संत वाणी है ये चेतावनी पक्ष की है और बारंबार चेताते हैं कि जो है जेठ कह क्या आया, इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया, तू जन जाने तन मेरा मुर्ग देख भुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कही समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिलाया। सुंदर साज, साज स्वरूप भगवान ने कैसा मानव स्वरूप हमें दिया है। परमात्मा चाहता तो एक आंख और दे सकता था तो भी कुरूपता आती इसमें। भगवान चाहता तो एक आंख हटा भी सकता था तो भी कुरूपता आती। इस सुंदर स्वरूप की सफलता कब है? जब दादू हरि की सेवा कीजिए, भगवान का नाम इस जिह्वा के द्वारा लेंगे, श्वासों श्वास लेंगे तो देखो कितनी शांति प्राप्त होती है। संसार में जन्म धन संपदाओं से कभी शांति मिलने वाली नहीं है, इनकी तो तृष्णा बढ़ती रहेगी। महात्माओं की वाणी फरमाती है, गोधन गज धन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। संतोष आ जाएगा तो सब धन धूल के समान होते हैं। और ये भी जो है सत्संग के माध्यम से ही हमें श्रवण मनन निधिध्यासन का अवसर मिलता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई धन आ जाएगा तो अहम आएगा, जन समूह हो जाएगा तो भी अहंकार आएगा। जब तो दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते, आपा बेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू यहू मत सार। मत सिद्धांत दे दिया दादू दयाल जी ने, वह अहंकार को मेटो, हरि का भजन करो, तन मन के विकार अर्थात राग द्वेष छल छिद्र पागल प्रपंच को दूर करके और हरि का भजन करेंगे तो अहंकार नष्ट होगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, हरि मार्ग मस्तक दीजिए तब निकट परम पद लीजिए। इस मार्ग माही मरना फिर पीछे पावन धरना। भगवान के रास्ते में तो चलना है तो इस मार्ग में चलना है तो अहंकार रूपी मस्तिष्क को रख करके ही जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये संत बारंबार यही उपदेश देते हैं, यही हमें प्रेरणा देते हैं। अहंकार की क्या जड़ है? अभिमान तो मिट्टी में मिलने वाला होता है। महात्मा वाजिद अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सिर पर लंबे केस चले गज चाल सी, हाथ लिए शमशेर ढलकती ढाल सी, एता यह अभिमान कहाँ ठहराएगा, हरिहा वाजिंद्र जो तीतर को बाज झपट ले जाएगा। तीतर तो चुगा चुग रहा है, लेकिन ये पता है क्या बाज कब झपट मार दे, कब काल रूपी झपटा लग जावे। इसलिए टेढ़ी पगड़ी बांध झरोका जागता, ताता तुरी पलान चहुटे डागता, लारे चढ़ती फौज नगारे बाजता, हरिहा वाजिंद्र वे भी गए विदाई सिंह जो गाजता। अरे सिंह की जैसे दहाड़ करने वाले, एक होकारे में पहाड़ के दो टुकड़े करने वाले, एक आदेश में फौजें भिड़ने वाले और टेढ़ी पगड़ी बांध करके जनता को जो झरोका दर्शन देते थे वो भी इस मिट्टी में मिल गए हैं। इसलिए ये संत बारंबार जो नम्रता में आनंद है वो अहंकार में नहीं है, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार तो मूर्ख को आता है। इसलिए संत बारंबार यही उपदेश हमें देते हैं कि मिठा देह है जन मिठा जन्म जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होए है जीव को, जाके हृदय राम रैन दिन रहत है, हरिहा वाजिद नहीं मुक्ति में फेर संत सब कहते हैं। संत सब कहते जितने भी महापुरुष हैं वाणी देने वाले हैं
अनुभव के द्वारा जो शब्द हैं वो हमें प्रदान करते हैं, उनका एक ही रास्ता है कि नहीं मुक्ति में भेद संत सब कहते हैं। मुक्त होने में कोई संशय नहीं है, किसके? जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है। इसलिए सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य तो हमारा यही है। और ये कैसे महात्माओं ने कितने अनुभव के वचन दिए। महात्मा वाजिंद्र फरमाते हैं कि चेला कर 5-25 महंत जी रम गया, तामसु 5 कबीले मिल गया, आसन रही बभूत गुरु सभा भरतरी, हरिहा वाजिंद्र वीर तो गए उड़ंत दिशंतरी। अरे ये क्या है? ये 5 तत्व। 5 तत्व है मूल, और इनकी एक एक की 5-5 प्रकृति फिर है। तो फिर क्या हुआ? ये 25 और 5 30 हो गए। जब श्वास समाप्त होता है तो इस शरीर को अग्नि पर रख दिया जाता है। अब अग्नि लगाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है तो हवा में मिल जाती है। 5 तत्व है। और पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाता है, तत्व जो है अहम मिल जाता है। इसलिए पीछे क्या रहता है? वाजिंद्र कहते हैं पीछे तो बभूति रहती है, मिट्टी रहती है, राख रहती है। इसलिए जीते जी हमें श्वासों का उपयोग कर लेना चाहिए। महात्मा कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर काची देह का मोय भरोसा नाय, कल खड़ा मैदान में आज मसानो माय, सुंदर सब जग देखता होए राख का ढेर। महात्मा सुंदरदास जी भी कहते हैं। इसलिए ये संतों का वास्तविक लक्ष्य राम का है। इसी के द्वारा जीव का कल्याण होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं परमानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, कृष्णा जी को भी देता हूँ। और भी यहाँ संत आए हुए हैं, भजन गाए हुए, छोटे छोटे नानी भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भक्तों को, माता बहनों को, सभी को साधुवाद। सत्य राम। बोलिए सामने श्री दादू दयाल जी महाराज की। जितना भी महापुरुष पधारिया ऊपर पंगत राम पधारो। भोजन लेने वाला भोजन, चाय पीने वाला चाय और रोटी